Hello students, our today's topic is common characteristics of life. आज हम करेंगे common characteristics of life. लाइफ के कुछ common characteristics, ठीक है? So characteristics means quality और feature. Characteristics का मतलब क्या होता है? Quality या तो feature. हम इसे quality भी कह सकते हैं या हम इसे feature भी कह सकते हैं. किसका? क्वालिटी या फीचर किसी एक थिंग की, किसी एक पर्सन की या किसी भी चीज़ की जो उसे डिफ्रेंशिएट करे, जो उसे अलग करे किसी दूसरी थिंग से या दूसरे पर्सन से, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? क्वालिटी या तो फीचर जो उन्हें बाकियों से अलग करे. लाइक यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है. तो लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स. लाइफ में क्या है? लिविंग थिंग्स. जो भी लिविंग थिंग्स होंगी उनकी कुछ खासियत होती है, उनमें कुछ खास चीज़ें होती हैं जो उनको बाकी चीज़ों से, मतलब नॉन लिविंग थिंग से जो है डिफ्रेंशिएट करती है. तो वही हमने आज डिस्कस करना है. ठीक है, तो हम पढ़ना है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. तो लाइफ जो है मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जैसे लिविंग थिंग्स में बड़े बड़े एनिमल्स भी आते हैं, लिविंग थिंग्स में हम ह्यूमंस भी आते हैं, है ना, हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं. और उसके अलावा कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बहुत छोटी बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं, इवन कि हमें अपनी आंखों से दिखते भी नहीं है वो. जब तक ना हम कोई इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप का यूज़ करें तो हमें वो नहीं दिखते हैं. तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोब्स. क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स. तो ये सारे क्या हैं? लिविंग है. तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो वही हमने आज देखना है. ओके, तो इसके अलावा अब यहाँ पे लाइफ की बात हुई है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि लाइफ की अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं बायोलॉजी. ठीक है, क्या कहते हैं? बायोलॉजी. बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड्स का बना है. फर्स्ट इज बायो एंड सेकेंड इज लॉजी. ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. जब भी हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं. सो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मीन्स जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में या लाइफ के बारे में पढ़ें उसे हम बायोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो नाउ कैरेक्टर, कुछ कॉमन कैरेक्टर. जो भी लिविंग थिंग्स हैं अब उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, जो कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में जो है वो परफॉर्म करते हैं. और उनसे वही फीचर्स जो होते हैं, उन्हीं फीचर से वो लिविंग थिंग्स से अलग होते हैं. क्योंकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म नहीं कर सकती, वो सारी फीचर्स नहीं शो कर सकती जो कि एक लिविंग थिंग शो करती है. तो अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टर है लाइफ के. सो some common characteristics of life are: first is living beings or living things need food. First is living things or living beings need food. तो जो living things होती हैं उन्हें क्या है? खाने की ज़रूरत होती है, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. अब फूड किसके लिए चाहिए होता है? टू गेट एनर्जी, है ना. लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है ताकि उन्हें एनर्जी मिले. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स की फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है? कि लिविंग बींग्स नीड फूड, उन्हें खाना चाहिए होता है. नाउ सेकेंड इज लिविंग बींग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं, हम वो जो है वो मूव करती हैं. जैसे कि हम हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है? मूव. बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूव नहीं करती. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार मूव करती है. आप कहोगे हाँ करती है, लेकिन क्या वो खुद से मूव करती है? नहीं.
उसमें कुछ सिस्टम ऐसा बना है जिसे हम चलाते हैं लेकिन वो खुद से नहीं चलती, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स मूव करती है बट नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं करती। आप लिविंग बीइंग्स कहो या लिविंग थिंग्स कहो, एक ही बात है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज लिविंग बीइंग्स ग्रो। जो लिविंग होते हैं वो ग्रो करते हैं। लाइक जब हम पैदा होते हैं तब हम छोटी बेबी होते हैं, है ना। इतना अगर हमारा साइज होगा, उसके बाद जैसे ही हमारी एज बढ़ते जाती है तो हमारा साइज, हमारी हाइट भी क्या है, बढ़ती जाती है। सिमिलरली पेड़ भी होता है, जैसे एक ट्री होता है, ठीक है। ट्री जो है हम पहले सॉइल में सीड लगाते हैं, लेकिन पहले छोटा सा निकलेगा, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और लास्ट में वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग है। तो प्लांट्स मीन्स लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो भी करती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज लिविंग बींग्स नीड फूड, सेकेंड लिविंग बींग्स मूव, थर्ड इज लिविंग बींग्स ग्रो। Then the fourth characteristic feature of life is living beings reproduce. Living beings क्या हैं, reproduce करती हैं। reproduce करना means बर्थ देना अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, ठीक है। बर्थ देना अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, ऑफ स्प्रिंग। अब आप बोलोगे ये ऑफ स्प्रिंग क्या होता है ना। अब जब हम ईवीएस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम ये वाली टर्म यूज करते हैं। ऑफ स्प्रिंग को हम बेबी भी कह सकते हैं, ठीक है। जब भी रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जब भी अपनी बेबी को, अपने बच्चे को जन्म दे तो उसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, या सिंपल बेबी का मतलब ही ऑफ स्प्रिंग होता है। तो रिप्रोड्यूस का मतलब बर्थ देना, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक फादर और मदर कैट जो है, ठीक है, फादर और मदर कैट मिलके किसे जन्म देती है, किटन्स को। किसे जन्म देती है, किटन्स को। किटन कौन होते हैं, बिल्ली के बच्चे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो हैं, हमें भी हमारे फादर और मदर ने मिलके जन्म दिया है, तो दैट मीन्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। अपना नंबर जो है इंक्रीज करवाना, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये वाला प्रोसेस नहीं होता, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग थिंग्स का कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन मीन्स अपने बेबी को, अपने ऑफ स्प्रिंग को जो है वो बर्थ देना, जन्म देना, ठीक है। देन फिफ्थ इज लिविंग बीइंग्स ब्रीथ। अब ब्रीथ का मतलब क्या है, सांस लेना और छोड़ना। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं। जैसे वो सांस लेती है और सांस लेते समय कौन सी गैस लेती है, ऑक्सीजन, एंड दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो क्या होगी, ब्रीथिंग। तो लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करती है, वो ब्रीथिंग करती है, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड दे Now next characteristic feature is living beings excrete. अब नेक्स्ट क्या है, लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीट करती हैं। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन, आपने पढ़ा है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन मीन्स अपना वेस्ट मटेरियल, अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर पास आउट करना, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी वेस्ट बनते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो लिविंग थिंग्स जो है वो एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस जो है वो दिखाते हैं, तो इसीलिए एक्सक्रीट वो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट, अगर हमारी बॉडी से हम सॉलिड वेस्ट पास आउट करवा रहे हैं उसे हम फेसेस कहते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड फॉर्म में अपनी बॉडी से वेस्ट जो है बाहर निकाल रहे हैं उसे हम यूरिन कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है वो एक्सक्रीट नहीं करते,
ठीक है, वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस शो नहीं करते। देन द लास्ट इज लिविंग बींग्स डाई। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है उनकी क्या है, वो डाई भी होते हैं, मीन्स उनकी डेथ भी हो जाती है आफ्टर कुछ लाइफ स्पेन के बाद। ठीक है, जैसे हर एक एनिमल्स का जो लाइफ स्पेन है वो अलग होता है। लाइफ स्पेन मीन्स टाइम बिटवीन बर्थ और डेथ के बीच का टाइम जो है उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स है वो डाई होती हैं, वो मर जाती हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। कुछ पीरियड ऑफ टाइम जो भी उनका लाइफ स्पेन होगा उतने टाइम जीने के बाद उनकी डेथ होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें जितनी देर तक चाहो हम संभाल के रख सकते हैं। बट लिविंग थिंग्स जो है वो डाई होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी एनिमल, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो वो होता है लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ह्यूमन बींग्स भी पहले छोटे होते हैं, फिर एडल्ट बड़े होते जाते हैं, देन लास्ट ओल्ड हो जाते हैं और ओल्ड एज के बाद जो है उनकी डेथ होती है, क्योंकि ये क्या है, हमारा लाइफ साइकिल ऐसा ही होता है। सो दीज आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज लिविंग बींग्स नीड फूड, सेकेंड इज लिविंग बींग्स मूव, third living beings grow, fourth living beings reproduce, fifth is living beings breathe, sixth is living beings excrete, and seventh or the last feature is the living beings die. Okay, thank you.